हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज की वीडियो है राष्ट्रपति से संबंधित जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम संबंधित। पहला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो कौन होता है आपका? जो कि सी विकल्प सही है, जो कि राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो कौन सा सही है इसमें आपका? जो कि राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 69। तो इसमें आपको जो कि कौन सा राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो कौन सा है आपका? जो कि आपका 52 है। तो इससे आप समझ लीजिए कार्यपालिका का जो कि राष्ट्रपति कार्यपालिका जो है कि किससे संबंधित है? कार्यपालिका आपका है जो कि अनुच्छेद 53 से, अनुच्छेद जो कि 53 है। इसके बाद देखिए निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन आपको पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत है? निर्वाचन का जो है अनुच्छेद आपका है जो कि 54 के तहत, अनुच्छेद 54। और इसके बाद कोटा या रीति जो आपको पूछा जाता है, कोटा या रीति ये आपका है 55 के तहत, अनुच्छेद जो कि 55। इसके बाद एक और प्रश्न बनता है इसमें, कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसमें अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो 56 के है, अनुच्छेद 56 के है। योग्यता की बात दोबारा अगर नियुक्ति की बात की जाए तो 57, दोबारा जो है दोबारा नियुक्ति जो कि नियुक्ति जो है इसमें आपका नियुक्ति जो है कि 57। इसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन और पूछता है, योग्यता कौन सा है? योग्यता जो कि राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद के तहत है? योग्यता आपका 58, अनुच्छेद जो कि 58 के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शपथ एक और है, शपथ पूछता है। तो शपथ आपका राष्ट्रपति का शपथ जो है अनुच्छेद 60 के तहत, किसके? अनुच्छेद 60। और महाभियोग भी पूछता है, महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद जो कि 61, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 4 है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो कौन सी इसमें जो है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता नहीं है? जो कि आपका वह संसद के लिए किसी सदन का सदस्य हो, ये आपका नहीं है इसमें। प्रश्न संख्या आपका 5 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है? निर्वाचन का प्रावधान है अभी बताए हैं दोस्तों, अनुच्छेद 55, 52, 68 या 69। तो किसके तहत है आपका? जो कि ऑप्शन पहला सही है, 55। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न संख्या 6 है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि ऑप्शन डी सही है, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष रूप, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसके लिए कौन सा आपका सही है? जो कि ऑप्शन आपका बी सही है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति या सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपाती प्रतिनिधित्व एक संक्रमणीय मत पद्धति। तो कौन सा इसमें आपका अपनाई जाती है? तो कौन अपनाई जाती है? ऑप्शन डी, की डी सही है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। तो किसे निर्देशित किया जाता है? तो किसे किया जाता है आपका? उच्चतम न्यायालय को। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 10 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं अनुमोदक को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 100 संख्या, 50 संख्या या 20 संख्या या 10 तो कितनी संख्या होनी चाहिए? 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। आपका बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 12 है,
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो किसमें किया है? अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 68 में, अनुच्छेद 69 या अनुच्छेद 71? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि अनुच्छेद 71 आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 13 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह, 1 माह, 1 सप्ताह या 3 माह? तो कितना समय मिलता है चुनाव प्रचार हेतु? तो कितना समय मिलता है आपका? 2 सप्ताह मिलता है। कितना? 2 सप्ताह। प्रश्न संख्या 14 है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 54? तो कौन सा सही है इसमें आपका? जो कि अनुच्छेद 56 आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 15 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 58? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि अनुच्छेद 54 के तहत। प्रश्न संख्या आपका 16 है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, भारत के जनरल अटॉर्नी जनरल या भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। प्रश्न संख्या आपका 17 है, भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख या प्रतिमाह या 5 लाख प्रतिमाह? तो कितना? 5 लाख प्रतिमाह उनको वेतन प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या आपका 18, भारत के राष्ट्रपति वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है? जो वेतन या भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है? आकस्मिक निधि या आयकर निधि या भारत की संचित निधि? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका सही है? भारत की संचित निधि से, जो कि भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, वेतन एवं भत्ता। प्रश्न संख्या आपका 19 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को? इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को करता है। किसे? उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 60? तो अब महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? जो कि अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। प्रश्न संख्या आपका 21 है, प्रश्न संख्या आपका 21 है, भारत के राष्ट्रपति व महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? 12 दिन, 14 दिन, 10 दिन या 15 दिन पूर्व? कितने दिन पूर्व देना पड़ता है? तो कितने दिन पूर्व देना पड़ता है आपको? 14 दिन पूर्व देना पड़ता है। प्रश्न संख्या आपका 22 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, राज्य मंत्री, स्थानीय सरकार के मंत्री, उप मंत्री? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि सी सही है, स्थानीय सरकार के मंत्री। प्रश्न संख्या आपका 23 है, कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधानसभाएं, लोकसभा, राज्यसभा? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि आपका राज्य की विधानसभाएं जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 24 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो उच्च सदन या निम्न सदन, संसद के किसी भी सदन द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें आपका सही है? संसद के किसी भी सदन से। प्रश्न संख्या आपका 25 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? न्यायिक है, वैधानिक या अर्ध न्यायिक या काल्पनिक? तो कैसी है महाभियोग की प्रक्रिया? कैसी है आपका? जो कि अर्ध न्यायिक है। कैसी है? अर्ध न्यायिक है। प्रश्न संख्या आपका 26 है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश? इनमें से कोई नहीं। तो कौन संभालेगा जब राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में? भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? तो कौन संभालेगा आपका? जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। प्रश्न संख्या आपका 27 है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को? तो किसको है? तो किसको है आपका? जो कि आपका राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या आपका 28 है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा अनुच्छेद 143 आपका सही है? प्रश्न संख्या आपका 29 है। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने पर खाली पद को भरने की समय सीमा क्या है? 4 माह, 5 माह, 3 माह या 6 माह? तो क्या है इसकी समय सीमा? जो कि 6 माह आपकी है। प्रश्न संख्या आपका 30 है। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री में, मुख्यमंत्री में, राष्ट्रपति में या राज्यपाल में? तो किसमें निहित है आपका? जो कि ऑप्शन सी सही है, जो कि राष्ट्रपति में निहित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।